तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और इसमें भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए नहीं गए, हमें बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो नूरी की एज जो है 5 साल पहले सोनू की 3 times थी। 10 years later, आज से 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की डबल होगी। मतलब 5 साल पहले तो ट्रिपल थी और 10 साल बाद डबल होगी। ठीक है, तो ये है, इससे हमें 2 इक्वेशंस बनानी है इस सेंटेंस से और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करें, सबसे पहले एक्स और वाई ले लेते हैं। नूरी की एज को हम ले लेते हैं एक्स। लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। ठीक है, लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years और लेट द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। तो हमारे पास नूरी और सोनू की एजेस आ गई हैं। कितनी कितनी आ गई है, x और y। लेकिन x और y से काम नहीं चलेगा, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, वो इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 5 years ago। तो देखिए 5 साल नूरी की आज एज है x और सोनू की है y। तो आज से 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, 5 माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आज आप 15 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के थे, 15 माइनस 5 यानी कि 10 साल। ठीक है, तो नूरी 5 साल पहले कितने की थी, x माइनस 5, और सोनू 5 साल पहले कितना था, y माइनस 5। ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज सोनू की एज की 3 times थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है, x माइनस 3y प्लस 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली है। अब दूसरी बात करते हैं 10 years later, आज से 10 साल बाद। आपकी एज आज 15 साल है, 10 साल बाद आज कितनी एज होगी आपकी, 15 प्लस 10। ठीक है, तो उसी तरह नूरी की एज है x, आज से 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू सोनू की एज आज से 10 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 10। और नूरी की एज सोनू की एज की डबल होगी, विल बी ट्वाइस। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y। 20 इधर आएगा तो नेगेटिव का 10 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का 10 है, उससे माइनस हो जाएगा। ये हमारा इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन क्या क्या आ गई, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, लेकिन x के ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ज्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, x कट जाएगा, y रह जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 10 माइनस x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों साइड 0 है, तो 0 माइनस 0 0 होता है, तो ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 10 माइनस x प्लस 2y। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। x से x कट जाएगा, जो हमारा टारगेट था, अब सिर्फ रह गया y। तो माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस y। 10 और 10 कितना हो गया, 20 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। y क्या था, सोनू की एज। तो सोनू कितने का है, 20 साल का। अब नूरी की एज निकालना तो बहुत आसान हो गया, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। नाउ पुटिंग this
वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन, बताइए किस में डालें, पहले में या दूसरे में? दूसरे में डाल देते हैं। इक्वेशन 2, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की जगह क्या आ जाएगा अब, x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 10 माइनस 50, माइनस 50 उधर जाएगा, प्लस का 50। तो नूरी की एज कितनी आ गई है? 50 साल। हैंस एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितना?